हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण और जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट पे घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जिसका फायदा समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया है। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास इन प्रयासों का परिणाम ये आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ जो जातिवाद का जहर फैलाने की जिनको अब नया शौक लग गया है, हमारे देश के आदिवासी समाज, उन आदिवासी समाज में भी कई स्तर की स्थितियां हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो करीब देश में 200-300 जगह पे बिखरे हुए हैं और कुल आबादी उनकी बहुत कम है, लेकिन वो ऐसे उपेक्षित रहे हैं, उनकी बारीकियों को जाने तो दिल दहलाने वाली बात है। और मेरा सद्भाग्य रहा कि राष्ट्रपति जी से इस विषय में मुझे काफी गाइडेंस मिला, क्योंकि उस समाज को काफी निकट से राष्ट्रपति जी जानती है और उसी में से आदिवासी समाज में भी बहुत वंचित अवस्था में जीने वाला एक जो छोटा तबके के लोग व बिखरे पड़े लोग हैं, उनको विशेष रूप से योजना में लाने का प्रयास हुआ और हमने पीएम जनमन योजना बनाई और 24,000 करोड़ रुपए ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनके कल्याण के काम हो और वे भी सबसे पहले तो अन्य आदिवासी समाज की बराबरी तक तो पहुंचे और फिर पूरे समाज की बराबरी करने के लिए योग्य बने। उस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, समाज के अलग अलग तबकों की चिंता तो की है। हमने देश के अलग अलग भूभाग में
भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें बहुत पिछड़ापन है। जैसे हमारे सीमावर्ती गांव, उनको बैकवर्ड विलेज करके छोड़ दिया गया था, आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था। हमने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाया। हम ये जो दिल्ली पहले और बाद में सब धीरे 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 जो जाए दूर जाता जाए आखिर चला जाए, हमने बदल दिया। हमने तय किया कि सीमा पर जो लोग हैं वो पहले और वो अंदर की तरफ आता जाए। जहां सूरज की किरण सबसे पहले आती है और जहां सूरज की आखिरी किरण भी जिनके पास होती है, ऐसे आखिरी गांव उनको हमने फर्स्ट विलेज के रूप में विशेष दर्जा देते हुए, विशेष योजना बनाते हुए हमने उनके विकास के कामों को, इतना ही नहीं, उसको प्राथमिकता इतनी दी कि मैंने पिछले टर्म में मंत्री परिषद के साथियों को ऐसे दूर दराज के गांवों में 24 घंटे रुकने के लिए भेजा था। और -15 डिग्री वाले कुछ विलेजेस थे, वहां भी हमारे मंत्री वहां जाकर के रुके थे, उनको समझने का, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया था। और हमने 15 अगस्त 26 जनवरी में जो मेहमान बुलाते हैं, उसमें भी ये जो सीमा पर बसे हुए हमारे पहले विलेज है, आज उनके प्रधानों को हम 26 जनवरी 15 अगस्त में बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ एट होम में होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है सबका साथ सबका विकास, और इसलिए खोजते रहते हैं कि हम किसको, अभी भी पहुंचना बाकी है, चलो जल्दी करो।